हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद है इस संगति के लिए जो कि परमेश्वर ने दी। हम कितने जने हैं यहाँ? 16 जने, सॉरी यहाँ 15 जने हैं, लेकिन 16वां हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जो वचन जो हमें दिया गया है परमेश्वर की ओर से, लेकिन मेरा टॉपिक तो वो था सैमसंग के ऊपर मैं दूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे मूसा के बारे में दिया गया। मूसा के बारे में थोड़ा बताया जाए कि परमेश्वर कितने आशा कर्म करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम छोटी सी पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन में जाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। और देखिए कहीं जाइए मत, थोड़ी देर के लिए थोड़ा वेट यहाँ पर रुकिए। वचन क्या कहता है आपसे, क्योंकि वचन आपके जीवन को चंगा करता है जब वचन आप सुनते हो। हालेलुया, शक्तिमान राजाओं की ईश्वर दयालु पिता स्वर्ग के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो आपने दिया। मरे नहीं मिटे नहीं, तेरी दया मेरे खुदावन प्रभु, जो वचन मुझे देना पिता, इसका भेद खोल दे पिता परमेश्वर। मेरी ओर से कुछ ना हो मेरे खुदा, मेरे मुंह में अल्फाज डाल पिता, ये वचन 100 गुना फल लेकर प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में हम निकालेंगे निर्गमन 1 और उसका 15 पढ़ेंगे। निर्गमन 1 उसका 15, कोई एक जन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ निर्गमन 1 का 15। बस ओनली एक वर्ष। सिरपा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। ये छोटी सी वर्ष है, अब सुनना, ये छोटी सी वर्ष है और इस छोटी सी वर्ष में बहुत सारी मीनिंग लिखी हुई है, जब मीनिंग बड़ी हुई है, लेकिन जाके हम मीनिंग को सोचे या समझे। यहाँ पर क्या कहता है, जब इजरायली मिस्र में रह रहे थे, मिस्र में कितने साल रही थी उनको? 215 या 210 साल मिस्र में रहे थे वो। और इतनी तबीयत उनकी खराब हो गई थी, इतने परेशान हो गए थे वो, कि उनकी हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि वो परमेश्वर को सिर्फ आहें मार मार के वो पुकारते थे। एक बात ध्यान रखना, ये मिस्र में आने से पहले अब्राहम ने एक गलती कर दी थी परमेश्वर में। हालेलुया, हालेलुया। अब इधर फोकस करो। अब्राहम ने गलती करी थी जेनेसिस की पुस्तक में 15 का, उसमें जब आप पढ़ते हो कि परमेश्वर जो वचन देने के लिए जा रहा था तो अब्राहम वहां पर सो गया। सोने के बाद क्या हुआ, तो परमेश्वर ने वहां श्राप दिया अब्राहम को कि तेरी संतान 400 साल क्या हुआ था बंधुआई में रहेगी। लेकिन मिस्र में रही संतान वो तो 210 या 215 साल रही थी, बाकी 200 साल कहां पर रही है किसी को पता नहीं है। ये थोड़ा डीपली है, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा आपको समझाऊंगा मैं। तो वहां पर जो परमेश्वर ने उसको श्राप दिया, मतलब क्या बोलता है उसको, क्या कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बातों को अब्राहम ने हल्के में लिया। जब वो वाचा परमेश्वर बांधने लेके जा रहा था, उसको नींद आ गई। अब्राहम को नींद आने के बाद परमेश्वर ने उसको श्राप दिया। सोच के देखो, एक प्रार्थना करते समय, आप प्रार्थना करते समय आपकी आंख लग जाए, क्या होगा उस बंदे का। सो अब्राहम को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, तो हम कौन है फिर? परमेश्वर कहते हैं ना बदलने वाला परमेश्वर है वो सोच के देखो, परमेश्वर ने वादा उसे श्राप दे दिया कि अब्राहम आज से तेरी संतान 400 साल या 430 साल तेरी बंधुआई में रहेगी। वो स्टार्ट पता कहां से हुई थी? वो मिस्र में जाने से नहीं हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी आइजैक से और यूसुफ तक। जब तक कानान में नहीं पहुंचे थे ना, जब तक 430 साल पूरे नहीं होते वहां पर। मिस्र में तो सिर्फ 215 साल रहे थे वो। यहूदी बोलते हैं 210 साल, लेकिन डेक बाइबल बताती है 215 साल रहे, जिनकी दुर्दशा ऐसी हो गई थी कि मतलब कि वो परमेश्वर को आहें भर भर के वो पुकारते थे। तो वहां पर जब परमेश्वर ने उनका छुटकारा देने के लिए एक व्यक्ति को भेजा, एक क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति को चुना परमेश्वर ने अंदर से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर वचन कहता है कि एक 2 दासी थी, इब्री दासी, जो दासी थे वो बच्चों को मतलब क्या बोलते हैं, जब क्या कहते हैं यहाँ पर दूसरी बार में दूसरा भी पढ़ूंगा, तो यहाँ पर कहता है राजा ने आज्ञा दी। राजा ने क्यों आज्ञा दी? उन्हें मारने के लिए। एक परंपरा क्या बोलते हैं, मिस्र की परंपरा बताती है कि फिरौन ने उस टाइम पर एक सपने देखा था। सपने में देखा था कि एक क्या बोलता है पल्ला, जो तराजू होता है ना, तराजू देखा था। एक तराजू में पूरा मिस्र है और दूसरे तराजू में एक मेमना है। क्या बोलते हैं, फिरौन ने सोचा कि ये कैसा सपना है, जब उसके तंत्र मंत्र बारों ने बताया कि एक बच्चा उत्पन्न होगा जो तेरे मिस्र को नाश करेगा।
हालेलुया। हालेलुया। एक बच्चा पैदा होगा कि वो क्या बोलते हैं कि मिस्र को तबाह करेगा, लेकिन क्या बोलते हैं यहाँ पर ये भविष्यवाणी ये बारी प्रभु यीशु मसीह की नहीं दी जा रही। यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ मूसा के बारे में दी जा रही है, लेकिन उसकी माँ एक चीज सोचती थी। इब्रानियों 11:23 पढ़ोगे, विश्वास के कारण मूसा को 3 महीने तक छुपाए रखा। कौन सा विश्वास था? उसकी माँ तो सोचती थी कि वो विश्वास जो परमेश्वर ने क्या बोलता उत्पत्ति में 3:15 में प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी दी थी कि एक उद्धार करता आएगा, सांप के मुंह को कुचलेगा, यानी क्या कहते हैं, सांप के मुंह को कुचलेगा, शैतान को पराजय करेगा। यहाँ पर कौन सोच रहा है? ये मूसा की मां सोच रही है, इस्राएली सोच रहे हैं, वो वाले जो कि भविष्यवाणी जो उत्पत्ति 3:15 में लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर फिरौन में जो मिस्र की जो बात हो रही है, या मिस्र की जो परंपरा बताती है, वो परंपरा ये बताती है कि नहीं, एक बच्चे का जन्म होगा और पूरे क्या बोलता है उसको, मिस्र को पूरे को नाश करेगा। यहाँ पर एक बच्चा, एक मेमना बच्चा पैदा होगा और तंत्र मंत्र करने वाला हो। ये बात ऐसे फैल गई जैसे कि एक घाव की तरह, मिस्र में ऐसे घाव की तरह फैल गई। और वहां पर क्या बोलता है, ऑर्डर निकाला किसने? क्या बोलता है, मिस्र के राजा ने ऑर्डर निकाला, भाइयों को बुलाया कि हर एक बच्चे को जो पैदा होगा उसे मार दे। एक बार सोच के देखो, भविष्यवाणी यदि प्रभु यीशु, यदि सारे बच्चे को मार दिया जाता वहां पर, अगर मूसा को ना बचाया जाता तो प्रभु यीशु मसीह ना आते। और शैतान का सारा जो काम था, उत्पत्ति क्या कहते 3:15 में जो भविष्यवाणी दी गई थी, कौन सी भविष्यवाणी? कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और वो सारे वो उद्धार देगा सबको। उत्पत्ति 15 और 3:15 पढ़ो, आपको समझ में आना चाहिए। मैं थोड़ा सा डीपली बता रहा हूं। 15 और मैं तेरे और तेरी स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। आमीन। यहाँ पर पता है, ये पहली भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह की। ये पहली भविष्यवाणी थी और शैतान जानता था, ओल्ड टेस्टमेंट को जानता था कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह आए तो मेरी पराजय होगी। प्रभु यीशु मसीह आए तो मैं इसलिए उसने क्या किया, उसने विद्रोह किया। यानी कि शैतान का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में विद्रोह करना। जो कोई विद्रोह करता है वो शैतान के रूप में माना जाता है। उसने फिरौन ने विद्रोह किया किसको? कि सारी इजरायली जातियों को, उनके बेटों को नहीं, उनके जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनको, बेटों को नहीं, जो बेटे बड़े हो गए थे, फिरौन ने जो सपने देखने के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे थे उन सबको मरवाना स्टार्ट कर दिया। और मूसा की मां ने, कौन से विश्वास के कारण? मूसा की मां सोच रही थी कि वो विश्वास, कौन सा विश्वास? कि प्रभु यीशु मसीह शायद मेरे कोख से निकलने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो क्या बोलता है, एक हस्बैंड और वाइफ से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा किससे? तो पवित्र आत्मा के जरिया, उस स्त्री के वंश, मतलब क्या बोलता है, पवित्र आत्मा के जरिए वो पैदा होगा। वो मूसा और क्या बोलता है उसकी पत्नी के पुरा के द्वारा वो पैदा नहीं होगा। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो भविष्यवाणी को सोच के देखो, यदि फिरौन सारे लोगों को मरवा देता, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा शैतान ऐसे कर रहा था कि यीशु मसीह को ना आए और मैं उस दुनिया पर राज्य करूं। ये शैतान का सबसे बड़ा प्लान था। पर आज लोगों को पता नहीं है इनके जीवन में शैतान कितना कार्य करता है। आप सोचते हो ना कि प्रभु में जा रहे हो, संडे क्या कहते हैं, मेरे एक बार था, शैतान ने अपना काम कर दिया, तुम्हारी बारी है कि तुम कितना काम करते हो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अब समझो मैं क्या कह रहा हूं। शैतान ने आपको एक मारा, लेकिन आप 2 मारो उठ के। कैसे मारोगे आप? वो इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है, लेकिन आपको मारना पड़ेगा। आपकी जो आपको यहाँ से गिराया है शैतान ने, आपका विद्रोह किया है, उठो और खड़े हो, प्रभु के नाम से बोलो, प्रभु मुझे अब जीतना है तेरे नाम में। मैंने बोला कि प्रभु मुझे जीतना है प्रभु तेरे नाम में। कि शैतान ने मुझे 1 मारा, मैं 2 मारूंगा शैतान में। यदि वो मेरी प्रार्थना को दूर लूज करता है, वो मैं उस प्रार्थना को, मैं 10 मिनट प्रार्थना करती हूँ, मैं 15 मिनट प्रार्थना करूंगी, मैं 20 मिनट प्रार्थना करूंगी। बोला परमेश्वर कि मैं वचन नहीं पढ़ पाती, कि शैतान मुझे आलस डाल रहा है, मुझे मेरा विद्रोह कर रहा है ये चीजों, कि मैं 1 चैप्टर पढ़ती हूँ, नहीं मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगी। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करता है, शैतान पे आप 2 मार रहे हो। हालेलुया। तो यहाँ पर जो दासी का जो जिक्र दिया गया है, यहाँ पर कहते हैं जब फिरौन को पता चला कि वो दासियां उसको छोड़ देती है, बच्चों को छोड़ रही है। कौन से बच्चों को? जो इस्राएलियों के जो पैदा बच्चे हो रहे थे उनको छोड़ रही है। तो फिरौन ने उनको बुलाया और कहा कि दासियों तुम क्या कर रही हो, दाइयों तुम क्या कर रही हो कि तुम इजरायली के बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात बताती है कि वो दास क्या कहते हैं, इजरायली औरतें ऐसी औरतें नहीं है, मिस्री औरत जैसी नहीं है, वो काम करने वाली औरतें हैं। वो यानी वो ऐसे काम करती है, यानी वो जो व्यक्ति जो काम करता है उनके बेबी अच्छे से हो जाता है, उनको दाइयों की जरूरत नहीं पड़ती।
हालेलुया। यानी वो दाइयां बता रही है और दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। सोच के देखो, दाइयों की जरूरत पड़ रही है उस स्त्रियों को, उन स्त्रियों को, मिस्र की स्त्रियों को वो रानी बनकर रखा करती थी। और फिरौन ने क्या करा कि परमेश्वर की संतानों को, परमेश्वर की प्रजा को उसने दुख देना स्टार्ट कर दिया था, 4 गुना दुख देना स्टार्ट कर दिया था। आप जानते हो, उस दुख में, उस परेशानी में वो ईंट बना रही है, वो क्या कहते हैं, दिक्कत कर रही है, क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको मारे जा रहे हैं, मतलब कहते हैं कोड़े मारे जा रही है। उनकी पता एक सजा थी, मिस्र में एक सजा थी, पता क्या, आदमी को पीठ की तरह लिटा लेते, ऊपर टांग करते थे और उनको मारा जाया करता था। और वो जिंदगी में कभी कभार चल नहीं पाते थे, वो इस तरह की उनकी सजा थी जो काम नहीं करते थे। शैतान का पूरा प्लान सक्सेस हो रहा था, लेकिन उसकी मां ने 3 महीने तक उसे छिपाया रखा। वो सोच रही शायद यही प्रभु यीशु मसीह है जो कि हमारे उद्धार को देगा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह तो नहीं था, लेकिन वो मूसा निकला। और मूसा ने क्या करा, पूरी इजरायली जाति को बाहर निकाला, और इजरायली जाति को क्या, जितनी भी जाति उसके साथ थी उन सबको निकाला। हालेलुया, उसने सबको निकाला, सबका उद्धार किया, मतलब डिलीवर किया। उस कहां से, आज एक ध्यान रखना, एक ग्रंथ बताता है, यहूदी लोग बताते हैं, जो मिस्र है, यहूदी नहीं, बाइबल बताती है, बाइबल जो पढ़ा है, जो मिस्र है आत्मिक तौर पे वो आपका पुराना जीवन है। जो मिस्र क्या था, दुख, पीड़ा, ईर्षा और परेशानी, चैलेंज, और क्या कहता है, तुम उसमें रोना और पीसना रहे और तुम्हें पनिशमेंट मिली रहे। जो क्या कहते हैं, बाइबल बताती है, जो मिस्र था, मिस्र का मतलब क्या है, दुख, पीड़ा, ईर्षा, क्रोध, जेलसी, मारना, दुख लेना, ये सब जी मिस्र कहलाता है। और बाइबल बताती है कि वो मिस्र हमारी पुरानी जिंदगी है। जब तक हम पुरानी जिंदगी को छोड़ के बाहर नहीं आते, तब तक परमेश्वर के आश्रय कर्म को आप देख नहीं सकते अपने जीवन में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कहता है कि अपने जब मिस्र को जब छोड़ोगे, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ोगे, वो जब भी तुम परमेश्वर के कार्य को देखोगे, जब आप उसके कहते मिस्र से बाहर निकल के आओगे। आप ध्यान रखना, परमेश्वर ने मूसा को इसलिए चुना कि वो इजरायलियों को छुटकारा दे, और वो मूसा एक हठीला बंदा था। ध्यान रखना, मूसा ऐसा नहीं था कि हम्बल तो बाद में बना है, 40 साल के बाद बना है, लेकिन वो हठीला था। हठीला कैसा, कहने का नहीं, परमेश्वर को क्वेश्चन कर रहा सब चीज के बारे में। बाइबल बताती है, यहाँ पर कहता है कि वो एक हठीला बंदा था, और उसने बोला था कि वो अपनी परेशानी पे तो गौर कर रहा था, वो कि मैं तुतलाऊं, मैं ये नहीं कर सकता, फिरौन ये कर सकता है। कारण क्या था, वो भी बात ठीक थी, क्योंकि वो मूसा फिरौन के बारे में जानता था कि फिरौन कितना कठोर था वहां पर। आप समझ रहे हो, वो फिरौन के बारे में जानता था। और आज एक उदाहरण रखना, व्यक्ति पुरानी जिंदगी में रह के आप सोचते हो नई ब्लेसिंग्स मिल जाए, कभी जिंदगी में आपको मिलेंगी नहीं, आपको कभी नहीं, वो ब्लेसिंग्स मिल नहीं सकती। आपकी जिंदगी, आप वो इजरायली मिस्र से निकले, जब उन्हें कनान देश मिला, जब आप पुरानी जिंदगी को छोड़ोगे तब आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो कनान जिंदगी मिलेगी जो परमेश्वर ने आपके लिए रख रखी है। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे इस चीज को, यहाँ पर दूसरे का पहला और दूसरा, दूसरे का पहला और दूसरे का पहला। हाँ, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपाए रखा। हालेलुया। यहाँ पर 3 महीने तक छिपाए रखा। इसको मूसा को, उसकी माँ का विश्वास था कि शायद ये प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन फिरौन में, जो मिस्र में एक परंपरा थी, परंपरा नहीं है, एक लेक्चर बोला, मतलब लिटरेचर बोलते हैं कि वो एक स्वप्न देखा फिरौन ने कि एक मेमना पैदा होगा और मेमने के द्वारा सारा मिस्र मारा जाएगा, नष्ट किया जाएगा। आप जानते हो, परमेश्वर ने जब मिस्र को 10 विपत्तियां दी थी, तो मिस्र के देवताओं को भी उन्होंने मारा था परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके देवताओं को भी मारा था। और मूसा एक ऐसा क्या कहता है, नबी बना, एक ऐसा कहता है परमेश्वर का दास बना, जिसने पूरी इस्राएल को छुटकारा दिया। हालेलुया। आप सुन रहे हो मेरी बातों को? परमेश्वर वचन क्या कहता है? मेरा जो टॉपिक था वो सैमसंग में था कि सैमसंग ने क्या अपनी जिंदगी में किए। मैंने बहुत सारे प्रचार सुने,
मैंने बहुत सारी चीजें सुनी। सैमसंग का हर वक्त में मैं सुनता था कि सैमसंग ने औरत को पीछे चला गया, ये चीज चला गया, वो चीज चला गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सैमसंग विश्वासी का योद्धा माना गया है नए नियम में। और सुलेमान का नाम नहीं आया। दाऊद का जो बेटा जिसने मंदिर बनवाया है, क्या है, इब्रानी की पत्री 11 में सुलेमान का नाम नहीं आया। किसका नाम आया है? सैमसंग का नाम आया है। एक हैरानी वाली बात है कि आज तक हम क्या सुन रहे थे कि वो व्यभिचार के पीछे भागा, लेकिन परमेश्वर ने उसको अलाउड किया था कि वो दाव ढूंढ सके किसके ऊपर? परस्तियों के ऊपर, उसको मार सके। आप समझ रहे हो? एक सुलेमान इतना बड़ा राजा होने के बाद, इतनी बुद्धि प्राप्त करने के बाद, उसका नाम बाइबल के अंदर न्यू टेस्टमेंट में, जो कि क्या बोलते हैं, वो पत्री कौन सी है? इब्रानियों की पत्री 11 चैप्टर, उसमें सुलेमान का नाम नहीं है। कारण क्या है? एक विश्वास से हटना। कारण क्या है? कि उसने वो चीज करी जो परमेश्वर के विरुद्ध थी। कारण क्या था? कि उसने वो चीज करनी चाहिए अपने मन की। एक चीज ध्यान रखो, सुलेमान की बातों से एक चीज याद आती है मुझे, शांति हमेशा आपको बर्बाद करती है। कहीं कहीं कॉन्टेक्स्ट में हर चीज की शांति की बात कर रहा हूं। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दाऊद ने फाइट करी, लेकिन दाऊद 66 लड़ाई लड़ा और विश्वास में बना रहा। सुलेमान ने एक भी फाइट नहीं करी। उसने शांति का राज्य को करा, लेकिन उसने क्या करा? लड़कियों को लिया अपने साथ में और उन देवताओं की लड़कियों को लिया, उनके पास गया, उन लड़कियों ने जो बोला सुलेमान ने किया। कारण क्या था? वो शांति बनाना चाह रहा था, लेकिन ऐसी शांति क्या कि परमेश्वर के मार्ग को आपको हटा देगा। मैं उस शांति की बात कर रहा हूं। ऐसी शांति क्या, ऐसी पीस क्या जो कि आपको परमेश्वर के मार्ग से आपको दूर कर दे। हालेलुया। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर वचन कहता है कि उसकी मां ने 3 महीने तक उसे छिपाए रखा, और उसके बाद उसने, पता है, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना कि शैतान का इतना बड़ा काम चल रहा था यहाँ पर कि उत्पत्ति 6 में उसकी प्लानिंग पूरी होने वाली थी। उत्पत्ति 6 में उसकी प्लानिंग पूरी होने वाली थी, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही परिवार बचाया गया, विश्वास के कारण एक नूह का परिवार बचाया गया था। शैतान ने सबको भ्रष्ट कर दिया था, और वही प्लानिंग दोबारा सोच रहा था कि वो कह रहा था कि यदि उत्पत्ति 6 में यदि पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, दुनिया क्या बोलते हैं, वो दुष्ट लोग बन जाएंगे, तो वो क्या बोलते हैं, वो यीशु मसीह उस पीढ़ी से नहीं आ पाएगा। यहां पर क्या हो रहा है? मूसा के टाइम पर क्या हो रहा है? फिरौन ने आज्ञा निकाल दी, जाओ मार दो। सोच के देखो, आखिर सारे लोग मारे जाते, क्या यीशु मसीह को आना होता? पहले होता है वो मारे जा रहे हैं वहां पर, तो यीशु मसीह को तो आना ही नहीं होता यहाँ पर। शैतान की एक योजना थी। हर एक इंसान से शैतान आपके जीवन से, पता है क्या करता है? आपके जीवन से आपकी पवित्रता ही खत्म करेगा, आपको मिस्र में लेके जाएगा। आपकी हर एक वो चीज को जो आप जिसको पसंद नहीं करते ना, वो आपकी जिंदगी में लेके आएगा। आप उसके सामने डिस्टर्ब रहो, और वो क्या बोलते हैं, और वो आपकी पवित्रता ही, आपकी प्रार्थना लाइफ, आपकी कहते हैं फास्टिंग लाइफ, आपकी सारी चीजें जो आपको डिस्टर्ब करती है, वो आपको जिंदगी में देता रहेगा शैतान। लेकिन आपका भरोसा क्या चीज है? क्या ऐसा भरोसा है कि परमेश्वर तू मुझे दुख दे या पीड़ा दे, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर नहीं है? आप सोच के देखो, मूसा की माने 3 महीने छुपा रखा, एक राजा की आज्ञा को उल्लंघन किया उसने, और दाई ने क्या करा? दाई ने भी पता, उसको पता थी यदि मैं इसे छुपा लूंगी, मैं इब्रियों के बच्चों को छोड़ दूंगी, तो राजा मुझे मार देगा, है ना? तो राजा की आज्ञा को ऐसा नहीं है। और दाई जानती थी कि ये पाप है किसी फर्स्ट बॉर्न को मारना, और उसकी मृत्यु का वो कारण बनता दाइयों का। लेकिन परमेश्वर का वचन पता क्या कहता है? दाइयों के घर को परमेश्वर ने बनाया। पता कैसी आशीष थी उन दाइयों को? आपने बस बाइबल में ये पढ़ा है कि दाइयों के घर को बनाया। आशीष ये थी कि उसके घर में हर बच्चा आशीषित हो रहा था। हर बच्चा दाइयों के घर में प्रफुल्लित हो रहा था, वो आनंद होता, हर बच्चे उनके घर में पैदा हो रहे थे, और वो आशीष कारण होते। इसलिए परमेश्वर बोला, मैं उसके घर को बनाऊंगा। घर का बनाने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ईंट गिरा लगा दिया, बस नहीं। उसने बोला कि तेरी संतानें फूलेगी और दाइयों की संतान फूलेगी। यदि आप भरोसा करते हो परमेश्वर का, आप सोचते हो कि नहीं ये कुछ ऐसा करेगा, आपका विश्वास किस पर है? परमेश्वर पर है या उन लोगों पर है जो आपको क्या धमकी देते हैं? या आपका भरोसा किस पर है? क्या परमेश्वर पर है या उन सिचुएशन पर है जो आपको क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब करती है? सोच के देखो, दाइयों की जिंदगी लगी हुई थी यहाँ पर। सोचो एक दाइयों की जिंदगी लगी थी। और आज पता है क्या होता है? टीवी चल रही होगी ना, और अपना प्रे का टाइम हो रहा होगा, मैं सच बोल रहा हूँ, चुगली करने में नंबर 1 है क्रिश्चियंस लोग। आज मैं कहीं गया था, मैं दिल्ली गेट गया था, दिल्ली गेट मैं
मैं दिल्ली गेट गया, वहाँ पास्टर मिले, पास्टर तो नहीं थे, BTH पढ़े हुए थे। तो वहाँ पर गया तो वो पास्टरों के बारे में ऐसा गलत बोल रहे, क्रिश्चियंस पास्टरों के बारे में ऐसा गलत बोल रहे। मैंने बोला कि आप पास्टर हो क्या? तो बोला पास्टर तो नहीं हूँ, मैं क्या बोलते हैं, मैं सेवकाई ऐसे ही करता हूँ, प्रचार करता हूँ ऐसे। तो 2 दिन में कंटिन्यू वहाँ पर गया, करने के बाद भाई साहब जी साहब बैठे थे मेरे, तो बहुत ज्ञान दे रहे थे। तो वो ज्ञान मेरे को पता है, जब तक वो क्या कहते हैं सामर्थ सही ज्ञान ना हो रहा, मेरे को समझ नहीं आता कुछ भी ज्ञान। उन्होंने बताया कि पास्टर ऐसे हैं, पास्टर वैसे हैं। मैंने एक चीज सोची, जब उनके बारे में देखा, आधी चीज तो गलत तो उनके अंदर थी जो पास्टर को गलत कह रहे थे। आप समझ रहे हो? जो लोग पास्टर के बारे में गलत बोल जाते हैं, उनको हैरानी होती है कि वो लोग क्यों बोलते हैं। मूसा जब बड़ा हुआ, मिस्र से इजरायलियों को निकाल के लेके गया। अब ध्यान रखना, आगे जाकर अभी चीज पढ़ोगे। मूसा की बहन मूसा से बड़ी थी, आया ना, 3 साल उसका भाई बड़ा था हारून, और उससे बड़ी कौन थी? बहन। बहन ने सिर्फ पता क्या बोला कि मूसा एक स्त्री को लेके आई, और मूसा एक स्त्री को विवाह करके लेके आया, लेकिन उसने पता है उसने विद्रोह किया, उसकी बहन ने विद्रोह कर दिया। अब ध्यान रखना, 7 दिन कोरी बन गई। कारण क्या है? कि परमेश्वर के दासों पर परमेश्वर अभिषेक पर कोई उंगली ना उठाए। ये मजाक नहीं है जी। जो वचन जो कहता है ना जी, क्या बोलते हैं कि मैं अपने दासों को भद्र हुई आग बनाऊंगा। ये वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है, परमेश्वर की आशीष से लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। एक बार सोचो, यही टाइम यहोवा वाला टाइम होता, कोई बचता? आज कितने नॉर्थ साइड वाले हैं जो कहता है, नॉर्थ में कितने हैं जो पास्टर को गलत बोलते हैं, और साउथ में कितने हैं जो पास्टर की इज्जत करते हैं। और साउथ और नॉर्थ को देख लो, कौन ब्लेसेड है सबसे ज्यादा? अब एक सोच के देखो, पैसा वाला कौन है, मेन्स में कौन है, हर चीज में कौन है। कारण क्या है? कि वो रिस्पेक्ट कर। सोचो, एक दाइयों की जिंदगी लगी थी, और आज पता क्या होता है, टीवी चल रही होगी ना, और अपना प्रे का टाइम हो रहा होगा। मैं सच बोल रहा हूँ, चुगली करने में नंबर 1 है क्रिश्चियंस लोग। आज मैं कहीं गया था, मैं दिल्ली गेट गया था, दिल्ली गेट मैं दिल्ली गेट गया, वहाँ पास्टर मिले, पास्टर तो नहीं थे, BTH पढ़े हुए थे। तो वहाँ पर गया तो वो पास्टरों के बारे में ऐसा गलत बोल रहे, क्रिश्चियंस पास्टरों के बारे में ऐसा गलत बोल रहे। मैंने बोला कि आप पास्टर हो क्या? तो बोला पास्टर तो नहीं हूँ, मैं क्या बोलते हैं, मैं सेवकाई ऐसे ही करता हूँ, प्रचार करता हूँ ऐसे। तो 2 दिन में कंटिन्यू वहाँ पर गया, करने के बाद भाई साहब जी साहब बैठे थे मेरे, तो बहुत ज्ञान दे रहे थे। और वो ज्ञान मेरे को पता है, जब तक वो क्या कहते हैं सामर्थ सही ज्ञान ना हो रहा, मेरे को समझ नहीं आता कुछ भी ज्ञान। उन्होंने बताया कि पास्टर ऐसे हैं, पास्टर वैसे हैं। मैंने एक चीज सोची, जब उनके बारे में देखा, आधी चीज तो गलत तो उनके अंदर थी जो पास्टर को गलत कह रहे थे। आप समझ रहे हो? जो लोग पास्टर के बारे में गलत बोल जाते हैं, उनको हैरानी होती है कि वो लोग क्यों बोलते हैं। मूसा जब बड़ा हुआ, मिस्र से इजरायलियों को निकाल के लेके गया। अब ध्यान रखना, आगे जाकर अभी चीज पढ़ोगे। मूसा की बहन मूसा से बड़ी थी, आया ना, 3 साल उसका भाई बड़ा था हारून, और उससे बड़ी कौन थी? बहन। बहन ने सिर्फ पता क्या बोला कि मूसा एक स्त्री को लेके आई, और मूसा एक स्त्री को विवाह करके लेके आया, लेकिन उसने पता है उसने विद्रोह किया, उसकी बहन ने विद्रोह कर दिया। अब ध्यान रखना, 7 दिन कोरी बन गई। कारण क्या है? कि परमेश्वर के दासों पर परमेश्वर अभिषेक पर कोई उंगली ना उठाए। ये मजाक नहीं है जी। जो वचन जो कहता है ना जी, क्या बोलते हैं कि मैं अपने दासों को भद्र हुई आग बनाऊंगा। ये वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है, परमेश्वर की आशीष से लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। एक बार सोचो, यही टाइम यहोवा वाला टाइम होता, कोई बचता? आज कितने नॉर्थ साइड वाले हैं जो कहता है, नॉर्थ में कितने हैं जो पास्टर को गलत बोलते हैं, और साउथ में कितने हैं जो पास्टर की इज्जत करते हैं। और साउथ और नॉर्थ को देख लो, कौन ब्लेसेड है सबसे ज्यादा? अब एक सोच के देखो, पैसा वाला कौन है, मेन्स में कौन है, हर चीज में कौन है। कारण क्या है? कि वो रिस्पेक्ट करते हैं दासों की, वो रिस्पेक्ट करते हैं वचनों की, वो रिस्पेक्ट करते हैं प्रार्थनाओं की, वो रिस्पेक्ट करते हैं बच्चों क्या बोलते हैं, वो फास्टिंगों की। तो नॉर्थ में आप जाओगे ना, अभी वो ध्यान करो, नॉर्थ में मैं बहुत सारी जगह देखी, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, लोग फास्टिंग रहते हैं, उनकी कदर नहीं हो पाती। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने घर को लेके मैं कॉन्टेक्ट नहीं बोलता कभी। मैं सच बोल रहा हूँ, फास्टिंग जो दास फास्टिंग रहता है, जो व्यक्ति फास्टिंग रह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि जो कोई पवित्र आत्मा का विद्रोह करेगा, उसकी क्षमा न यहाँ पर है ना स्वर्ग में। अब एक चीज बताऊं, उस टाइम पर मूसा के टाइम पर कौन था? यहोवा परमेश्वर, आया ना। 2000 साल बाद कौन आया?
प्रभु यीशु मसीह। आज किसका टाइम चल रहा है? पवित्र आत्मा का टाइम चल रहा है, क्योंकि गाइडर कौन है हमारा? पवित्र आत्मा। अब एक बार सोच के देखो, एक भाई या एक पास्टर यदि वो पवित्रता में चलता है, यदि एक पवित्रता में चलता है, या कोई बहन या कलीसिया में कोई पवित्रता से चलती है, यदि आप उसका विरोध करते हो तो आप किसका विरोध कर रहे हो? आप जानते हो? लोगों को नॉलेज नहीं है और बाद में कहते हैं पैसा हमारे लिए प्रार्थना करो, कि आपने विद्रोह तो पवित्र आत्मा कर दिया, कि उसके अंदर तो पवित्र आत्मा कार्य करे, पवित्रता ही काम कर रही है। आज किसका टाइम चल रहा है? पवित्र आत्मा का टाइम। ना दाइयों ने पता किसका विद्रोह किया था? जब वो विद्रोह करना एक राइट टाइम पर था, दाइयों ने स्तुति ली किसकी? इजराइल के बच्चों की। हालेलुया। दाइयों ने स्तुति ली इजराइल के बच्चों की। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर दाइयों ने अपनी जिंदगी लगाई, और आज लोग क्रिश्चियंस लोगों के लिए खड़े नहीं होते। वो जान लगाने की बात नहीं है यहाँ पर क्या है? क्रिश्चियंस लोग अपने भाइयों के लिए ही खड़े नहीं हो पाते। यहाँ पर वो एक कौन सी स्त्री है, द्वार पढ़ेंगे, इब्री दाइयों ने, इब्री जो दाई थी, जो परमेश्वर को भय मानती थी, उन्होंने पता क्या करा? वो इजरायलियों के बच्चों को सेव कर रही थी, वो लेके जा रही थी, और फिरौन को झूठ बोला। यदि फिरौन को सच मालूम हो जाता तो दाइयों का पूरा परिवार खत्म हो जाता। और आज क्रिश्चियंस लोगों में यह है कि वो एक दूसरे के लिए खड़े रह नहीं सकते। वो कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह शांति देता है। ये ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह शांति की बात है कहीं कहीं कहता है, लेकिन एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया है। आपको समझना पड़ेगा बाइबल क्या कहती है। और कितने लोग हैं कि प्रभु के वचनों को समझते नहीं है, और क्या कहते हैं कि कितने एक वचन को सिर्फ कहानी स्टोरी की तरह समझ लेते हैं, बस खाली ये कहानी जो स्टोरी है बस खाली, और चलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कोई वचन की गहराई नहीं समझ पाता। इसलिए उनका जीवन ऐसा रहता है, क्या बोलते हैं, फिर वो जाते हैं अदर चीजों में, जो जादू टोनाओं के पास चली जाती है वो औरतें, या कोई जो व्यक्ति होता है जो मसीह विश्वासी होता है। कितने लोग मैंने देखे जो विश्वासी ये क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिषों के पास चले जाते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बच्चों को पढ़ा ही नहीं है, बच्चों को समझा, एक स्टोरी की तरह उन्होंने ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने लास्ट संडे भी बोला था, तुम परमेश्वर में बने रहो, जो चाहो वो मांगो, परमेश्वर आपके लिए देगा। आमीन। मैंने बोला जो चाहो तुम मांगो, परमेश्वर आपको देगा। शर्त इतनी है कि अपनी पुरानी जिंदगी, वो मिस्र, वो आपको खत्म करना पड़ेगा अपने जीवन से, वहां से निकल के आना पड़ेगा आपको। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं।